कि आपको भी नहीं पता कि पासपोर्ट अप्लाई करने के कितने दिनों बाद आपका पासपोर्ट जो है वो आपके घर पे आ जाता है। तो इस वीडियो में आपको पूरी की पूरी कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ कि कितने दिनों में आपका पासपोर्ट बन के आपके घर पे डिलीवर हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको नॉर्मल जो पासपोर्ट होता है उसका भी डिटेल दूंगा, प्लस तत्काल पासपोर्ट जो आप अप्लाई करते हैं उसकी भी सारी की सारी डिटेल देने वाला हूँ। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सारी की सारी जानकारी मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। चलिए बिना टाइम का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब भी हम पासपोर्ट अप्लाई करते हैं तो वो दो तरीके का होता है। एक तो नॉर्मल पासपोर्ट होता है जिसकी जो सरकारी फीस है वो 1500 रुपए है। एक होता है तत्काल पासपोर्ट। कई बार हमें इमरजेंसी में तत्काल पासपोर्ट की नीड होती है, तो उसमें हम तत्काल पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई करते हैं, जिसकी सरकारी फीस 3500 रुपये होती है, 3500 रुपये होती है। आज की इस वीडियो में पूरा बताऊंगा कि मतलब आपको जो टाइम लगता है पासपोर्ट बन के आने में वो कितना टाइम लगता है। तो देखिए, जब आप एक नॉर्मल पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उसका जो टाइम पीरियड होता है वो आपके अपॉइंटमेंट डेट से लेके जो आपका पासपोर्ट डिलीवर होने का टाइम होता है वो 1 से लेके 2 हफ्ते का टाइम होता है। मैक्सिमम 2 हफ्ते में आपका जो पासपोर्ट है, अगर सब कुछ सही होता है तो वो डिलीवर हो जाता है। तो बेसिकली ये जो 2 हफ्ते का टाइम लगता है वो किस चीज में लगता है। तो सबसे पहले जब आप पासपोर्ट सेवा केंद्र पे जाते हैं अपॉइंटमेंट वाले दिन, तो वहाँ पे आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं। अगर वहाँ पे आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं और वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट सही से वेरीफाई हो जाते हैं, उसके बाद जो आपका पासपोर्ट है वो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया जाता है। बेसिकली 24 से 48 घंटे में जो आपका पासपोर्ट है वो आपके जो एरिया का जो थाना होता है वहाँ पे भेज दिया जाता है पुलिस वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद वो आपके घर पे पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आते हैं। उसके बाद जो आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो दोबारा चेक किए जाते हैं। और पुलिस वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, अगर आपको इसकी जानकारी चाहिए तो हम ऊपर में आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी वीडियो की लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि आपके घर पे पुलिस वाले पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आते हैं, तो वहाँ पे आपसे के सारे डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं। उसके बाद जो वो आपकी जो फाइल होती है वो पुलिस स्टेशन में जाती है। फिर वहाँ पे सारा का सारा डिटेल चेक होता है कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है या कोई और इससे पहले कोई केस तो नहीं चल रहा है। तो इसमें अराउंड 2 से 3 दिन का टाइम इनके पास लग जाता है। अगर पुलिस वाले आपकी रिपोर्ट को बिल्कुल क्लियर पाते हैं, आपके खिलाफ कोई केस नहीं होता या फिर आपकी रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर होती है, तो वो जो आपका पासपोर्ट का जो पुलिस रिपोर्ट है वो आपके रीजनल ऑफिस में भेज देते हैं। तो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जाने के बाद भी वहाँ पे 2 से 3 दिन का टाइम लगता है। वहाँ पे आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स क्रॉस एग्जामिन दोबारा होते हैं। जो आपने पासपोर्ट सेवा केंद्र पे डॉक्यूमेंट दिए थे और जो पुलिस वाले आपके घर पे आके जो फोटो लेके जाते हैं वो सारा का सारा दोबारा से मैच किया जाता है और उसमें सारी की सारी डिटेल सही पाई जाती है। तो फिर वो आपका जो है 2 से 3 दिन का प्रोसेस होता है आरटीओ का। उसके बाद आप जब स्टेटस चेक करते हैं तो वहाँ पे दिखाता है कि जो आपका पासपोर्ट है वो बिल्कुल सही पाया गया है, सारी की सारी डिटेल सही पाई गई है और आपका जो पासपोर्ट का जो प्रिंटिंग का प्रोसेस है वो चालू हो गया है। जब आपको ये मैसेज दिखाता है तो उसके 3 से 4 दिन में जो आपका पासपोर्ट है वो डिलीवर हो जाता है। तो बेसिकली जो इसमें टाइम लगता है 3 दिन, तो आपका पासपोर्ट सेवा केंद्र से पुलिस वेरिफिकेशन में हो गया। उसके बाद 3 दिन आप मान के चलिए पुलिस वेरिफिकेशन में हो लग गया, 3 3 6 दिन हो गया। उसके बाद आरबीओ में भी लगभग अराउंड 3 दिन लग जाते हैं, तो 9 दिन ये हो गया। और उसके बाद जो प्रिंटिंग का प्रोसेस होता है पासपोर्ट का उसमें भी 3 दिन लग जाते हैं। तो मान के चलिए 12 दिन हो गए। तो आपका जो है होता है वो 1 हफ्ते से लेके 2 हफ्ते के बीच में आ जाता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो वो जल्दी भी हो जाता है, वो 1 हफ्ते के अंदर भी हो जाता है। जैसे कि मेरे केस में हुआ था, जब मैं अपॉइंटमेंट दे के आया था उसके 7वें दिन ही मेरा पासपोर्ट बन के मेरे घर पे आ गया था। तो ये तो थी नॉर्मल पासपोर्ट की बात। अब हम बात करते हैं तत्काल पासपोर्ट में क्या प्रोसेस होता है। देखिए, बेसिकली तत्काल पासपोर्ट में क्या होता है, लोग इमरजेंसी के लिए बनाते हैं कि मान लीजिए आपको कहीं 3 4 दिन बाद कहीं जाना है और आपको पासपोर्ट की नीड है, तो आप बेसिकली इसमें क्या करते हैं, तत्काल पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका जो पासपोर्ट सेवा केंद्र पर जो डेट मिलती है उस डेट पे आप अपॉइंटमेंट के लिए जाते हैं। तो वहाँ पे जाने के बाद क्या होता है, आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे वेरीफाई होते हैं। और अगर आपके वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं तो आपका जो पासपोर्ट है वो डायरेक्ट इशू कर दिया जाता है। इसमें क्या होता है, पुलिस वेरिफिकेशन बाद में होती है, पहले आपका पासपोर्ट बन के आ जाता है। तो इसमें जैसे आप पासपोर्ट सेवा केंद्र पे अपॉइंटमेंट के लिए गए, उसके 3 दिन के अंदर अंदर में आपका जो पासपोर्ट है वो आपके घर पे एड्रेस पे डिलीवर कर दिया जाता है। तो उसके 3 दिन के बाद आपके घर पे जो पुलिस वेरिफिकेशन होती है वो होती है, वो फिर पुलिस वाले आते हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट सारे के सारे वेरीफाई करते हैं। तो इसमें अराउंड 3 से 4 दिन का टाइम आप मान के चलिए तत्काल में लगता है और 1 से 2 हफ्ते का नॉर्मल पासपोर्ट में टाइम लगता है। तो अगर आपने भी अप्लाई किया और टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, मान लीजिए 2 हफ्ते से भी ज़्यादा हो गया, 3 हफ्ते हो गया है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बस आप टाइम टाइम अपना जो स्टेटस है वो चेक करते रहिए। अगर आपको जानना है कि स्टेटस कैसे चेक होता है पासपोर्ट का, तो उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं कि पासपोर्ट का जो स्टेटस होता है वो कैसे चेक होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई हुई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ये वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर कर दें जिनको इसकी जरूरत है या
वो इस बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। तो चलिए जल्दी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।